Good morning, third class. How are you? I hope you all are fine. Class, today I will teach you science, and this chapter name is पूनम डे आउट. मतलब कि जो पूनम है वो एक दिन क्या हो रही थी, बाहर जा रही थी. आउटिंग मतलब बाहर जा रही थी वो पूनम. तो उसी पे एक स्टोरी है कि वो मतलब इस चैप्टर को कितने अच्छे से इंजॉय कर रही है. और इसमें वो बैठे बैठे बोर हो रही थी, तो एक दिन उसने सोचा कि मैं बाहर जाऊं. तो फिर उसी पे ये सारी स्टोरी है. तो बच्चों, ये बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है. और इस चैप्टर के अंदर आपको बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे बर्ड्स, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और आप उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लोगे. तो लेट्स, अब हम चलते हैं इस चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ें और थोड़ा सा इसको समझें और एक्सप्लेन करें. Ma, please let me go to school today. I have been at home for the past 2 days. I am getting bored, said Poonam. Bored, said Poonam. But you still have fever. Go outside and lie down on the cot, replied Ma. Poonam fell asleep on the cot. Suddenly, something fell on her face. Poonam woke up at once and touched her cheek. Oh no, whose chap is this? It is the crow or the pigeon. It's Sima's. It's the crow. मतलब जो पूनम थी कह रही है कि माँ माँ प्लीज़ लेट मी गो टू स्कूल टुडे. आप आज मुझे स्कूल भेज दो. वो कह रही है कि माँ आज मुझे क्या कर दो, स्कूल भेज दो. 2 दिन से मैं बैठे बैठे क्या हो रही हूँ, घर में क्या हो रही हूँ. पूनम कह रही है अपनी माँ को कि मम्मी मुझे स्कूल भेज दो, माँ मुझे स्कूल भेज दो. मैं घर में बैठे बैठे बहुत ज़्यादा बोर हो गई हूँ. मतलब मैं घर में बोर हो गई हूँ, मम्मी मुझे स्कूल भेज दो. तो पूनम अपनी माँ को बोल रही है कि मम्मी मैं घर में बैठे बैठे बोर हो रही हूँ, तो आप क्या करो, मुझे स्कूल भेज दो. तो माँ ने क्या किया, माँ ने उसको रिप्लाई किया. माँ ने उसको कहा कि तुम्हें अभी भी बुखार है. माँ ने उसको बोला पूनम को कि बेटा तुम्हें अभी भी क्या है, बुखार है. और तुम एक काम करो, तुम चारपाई में जाकर लेट जाओ. उसकी माँ कहती है पूनम को कि पूनम तुम्हें अभी भी बुखार है, तुम एक काम करो, तुम चारपाई में लेट जाओ क्योंकि तुम्हें बुखार है. तो वो पूनम बोलती है अपनी माँ को कि ठीक है मैं जा रही हूँ. तो चारपाई पर लेटे लेटे पूनम को क्या हो गई, नींद आ गई. तो जब उसकी माँ ने कहा तुम चारपाई पे लेट जाओ, तो चारपाई पे लेटे लेटे क्या हुआ, पूनम को क्या हो गया, नींद आ गई. तो जब पूनम को नींद आई तो अचानक उसके चेहरे पर कुछ गिरा. मतलब जैसी पूनम लेटी तो उसके जो चेहरा था, उसके चेहरे पर ऐसा लगा कुछ गिरा, उसके फेस पर कुछ गिरा. तो वह मतलब जैसे कि आपके फेस पर ही कोई चीज़ एकदम से, आप कहीं लेटे हुए हो या बैठे हो तो आपके फेस पर कोई चीज़ एकदम से कोई चीज़ गिरती है तो क्या होता है, आप हड़बड़ा जाते हो. एकदम से आप हड़बड़ा जाते हो, चौकन्ने हो जाते हो या इधर उधर अपने फेस को ऐसे देखते हो. तो वैसी पूनम को भी, वो भी चौंक गई, वो भी हड़बड़ा उठी. मतलब एकदम से मेरे फेस पर ये क्या गिरा. उसने क्या किया, अपना जो फेस था, अपना जो गाल था, उस पर ऐसे हाथ मला और बोली उफ, ये किसकी शरारत है. मतलब वो बोली, अपने फेस पर यूँ हाथ मला उसने और उसने बोला उफ, ये किसकी शरारत है. मतलब ये किसकी शरारत है, ये किसने किया. यो मतलब उसने देखा कि ये किसकी शरारत है. तो कबूतर, वो कहने लगी या तो कबूतर की होगी या फिर कौवे की. यानी ये किसकी शरारत है, या फिर किसी कौवे की होगी या फिर किसी पीजन या कबूतर की होगी. मुझे तो लगता है कौवे की ही लग रही है. मतलब मुझे लग रहा है ये शरारत तो कौवे की ही है. तो बच्चों, आप अपने देखो स्क्रीन पे देखो, आपके उस पे देखो ऊपर से क्या है, पेड़ है. पेड़ में देखो डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स भी हैं. देखो उसमें मंकी भी है, बर्ड्स भी है, बटरफ्लाई भी है. तो डिफरेंट टाइप्स के आपको क्या है इसमें, आपको इसमें क्या दिख रहे हैं, एनिमल्स दिख रहे हैं. चिल्ड्रन लर्न अ लॉट फ्रॉम पीपल एंड थिंग्स इन देयर इन्वायरमेंट थ्रू दिस लेसन चिल्ड्रन शुड बी गिवन. एंड देखो आप इसको देखो कि चिल्ड्रन लर्न अ लॉट फ्रॉम पीपल एंड थिंग्स इन अ इन्वायरमेंट. मतलब बच्चों
देखो आप अपने उसमें देखो, आप अपनी स्क्रीन पे देखो, आपकी स्क्रीन पे मैं क्या कर रही हूँ, पिक्चर दिखा रही हूँ। आप अपने आसपास के लोगों और चीज़ों को देखकर समझ कर बहुत कुछ क्या करते हो, सीखते भी हो। जब आप जाते हो कहीं तो आप वहाँ पर बहुत चीज़ें देखते भी हो और उससे क्या करते हो बेटा, सीखते भी हो। कुछ चीज़ें आपको उसमें सीखते भी हो और कुछ चीज़ें उनको आपको क्या करते हो, उसमें अवलोकन भी करते हो। तो आपने देखा होगा, आप कभी बैठते होंगे कक्षा में बैठकर, केवल मतलब आप पढ़ ही नहीं सकते बल्कि उन चीज़ों को आप क्या करते हो बेटा, महसूस भी करते हो। उन चीज़ों को क्या करते हो बेटा, आप महसूस भी करते हो। तो ऐसे ही क्या है, उसने भी महसूस किया। तो पूनम जो थी, लुक अप, सी सा मैनी एनिमल्स ऑन द ट्री। पूनम जो थी, पूनम ने पेड़ पर कई जानवर देखे। जब वो लेटी हुई थी अपनी चारपाई पर, जो पूनम थी वो अपनी चारपाई पर लेटी हुई थी, तो लेटे लेटे उसने क्या है, उस पेड़ पर, उस ट्री पर क्या देखे बेटा, बहुत सारे क्या देखे, जानवर देखे। उस पूनम ने क्या किया, उस पर क्या देखे, बहुत सारे जानवर देखे। ठीक है। विच एनिमल्स कैन यू स्पॉट ऑन द ट्री इन द पिक्चर्स, राइट डाउन देयर नेम्स। अब आप बताओ कि चित्र में आपके आपके देखो, आपके वीडियो में डायग्राम आ रखा है, एक पिक्चर आ रही है। तो आप बताओ कि इसमें इसमें कौन, इस पिक्चर्स में कौन कौन से एनिमल्स हैं। तो आपने बताना इस पिक्चर्स में कौन कौन से एनिमल्स हैं। क्योंकि पूनम क्या कर रही है यहाँ पे, जो ये पूनम ने तो कहीं देखे, लेकिन आपके उसमें ये जो वो दिख रहा है, जो पॉन्ड दिख रहा है, जो आपका ये तालाब वो दिख रहा है, नदी दिख रही है, तो उसमें क्या है, कौन कौन से वो हैं, कौन कौन से जानवर हैं। जमीन क्या कहते हैं, पूनम पिक अप अ लीफ फ्रॉम द ग्राउंड एंड विप हर चिक it with it, but her cheek is still stickly. She thought, let me go and wash my face in the nearby pond. मतलब जमीन से क्या किया पूनम ने, एक पत्ता उठाया। उसने क्या किया पूनम ने, क्योंकि उसके फेस पर क्या था, बीट लगी हुई थी। उसके फेस पर क्या था, कौवे ने बीट कर रखी थी। ठीक है। तो फिर पूनम ने क्या किया, पूनम ने जमीन से क्या किया, एक पत्ता उठाया और उस बीट को, जो कि कौवे ने कर रखा था, उस बीट को क्या किया बेटा, पोंछा, उसको साफ किया। और अभी भी वो क्या लग रहा था, उसको चिपचिपा लग रहा था। उसके गाल पर क्या लग रहा था, उसे तब भी चिपचिपा लग रहा था। तब उसने सोचा कि क्यों ना मैं तालाब में जाती हूँ और अपना फेस साफ करती हूँ, क्योंकि उसके फेस पर अभी भी चिपचिपापन था। तो क्या हुआ, वो पौंड यानी तालाब के पास जाती है और उसको धो देती है, अपने फेस को क्या करती है बच्चों, धो देती है। तो which animals did Poonam see at the pond? Look at the picture and write their name. बच्चों आपने भी एक एक्टिविटी में आपको दूंगी। आपने क्या करना है, आप ये देखो, जब पूनम पौंड में है यानी तालाब में है, तो पूनम यहाँ पर कौन कौन से जानवर को देख रही है, और चित्र जो पिक्चर में है आप उनके नाम बताएंगे। आप इनके नाम बताएंगे। देखो आपकी पिक्चर, आपके उसमें पिक्चर आ रही है, आपने इनके नाम लिखने हैं। जब आपको मैं ये वीडियो, जब आप ये पूरा सुन लोगे, तब हम इस बारे में आपसे डिस्कस करेंगे कि तालाब में कौन कौन से एनिमल्स हैं, यानी कौन कौन से जानवर हैं। तो आपने इनके मुझे नाम बताने हैं। ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट है, उसके बाद है, जितने भी ये जो जानवर हैं इनके आपने आपने मुझे क्या बताने हैं, नाम बताने हैं। कैन अब आप मुझे बताओ कि कैन यू एक्ट द एनिमल्स सीन द पॉन्ड, which animals make what kind of what kind of sounds and movements. ठीक है। try to make smaller sounds. आप तालाब पर दिखी जितने भी जानवर हैं उनके एक्शन करके दिखाओगे आप कि वो कैसे करते हैं और कौन सा जानवर किस हरकत करता है, जानवरों के अलग अलग आवाज़ें से कैसे निकालते हैं। मतलब डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज टू go from one place to another. Some animals walk, some crawl, some fly, and some swing. For the some animals use their feet, some use their wings. Some animals even take the help of their tail. मतलब बच्चों हमने क्या करना है, जो जानवर है उनके चलने का ढंग अलग अलग, प्रत्येक जानवर का क्या होता है, चलने का ढंग अलग अलग
होता है। कुछ चलते हैं, कुछ क्या करते हैं रेंगते हैं, कुछ क्या करते हैं उड़ते हैं, कुछ क्या करते हैं स्विंग करते हैं यानी क्या करते हैं तैरते हैं, कुछ क्या के इसके लिए कुछ पैरों की भी मदद लेते हैं तो कुछ पंखों का भी लेते हैं, कुछ तो पूंछ का ही सहारा भी लेते हैं। तो हमने उनको बताना है कि कौन कौन से हैं। तुमने भी देखो, यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स टू राइट विच ऑफ दैम, मतलब तुमने भी बहुत सारे जानवर देखे होंगे बच्चों। उनमें से कौन कौन से जानवर बताओ, कौन से उड़ते हैं, कौन से रेंगते हैं, कौन से जानवर चलते हैं, कौन से फुदकते हैं, कौन से पंख वाले होते हैं, कौन से पैर वाले होते हैं और कौन से पूंछ वाले होते हैं बच्चों। तो ये सब आपने इसमें लिखना है, ठीक है। ये आपके लिए ये भी एक एक्टिविटी है। नेक्स्ट है आपका एनिमल्स हैव इन अ डिफरेंट प्लेस, सम एनिमल्स लिव इन ट्रीज, सम इन वाटर, सम लाइव ऑन पॉन्ड, सम लाइव अंडर द ग्राउंड एंड सम फ्लाई ऑन द स्काई, सम एनिमल्स इवन लाइव इन आवर हाउसेस। अब हमने बताना है कि जानवर अलग अलग क्या होते हैं बेटे, अलग अलग जगह रहते हैं। जानवर क्या होते हैं, एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेस। तो जानवर होते हैं बच्चों वो अलग अलग जगह क्या होते हैं रहते हैं। कुछ तो पेड़ पर रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ ज़मीन पर रहते हैं और कुछ उसके नीचे रहते हैं। किसके, ज़मीन के नीचे। कुछ तो हमारे घरों में भी रहते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से जानवर अलग अलग हैं। कुछ पेड़ पर, जो पेड़ पर रहते हैं वो कौन से होते हैं, जो पानी में रहते हैं वो कौन से होते हैं, जो ज़मीन पर रहते हैं वो कौन से रहते हैं और जो ज़मीन के नीचे रहते हैं वो कौन से रहते हैं। कुछ हमारे घरों में भी रहते हैं। तो आप ये सारे डिस्कस करोगे, ठीक है बच्चों। अब आपका ये पिक्चर्स जो है नीचे दिए गए चित्र हैं, इनमें से कुछ जानवर तुम्हारे घर में नहीं रहते, उनमें रंग भरो। अब जैसे हमारे घर में क्या नहीं रहता आपको पता है ना, एलिफेंट हम अपने घर में नहीं रख सकते। तो आपने क्या करना बच्चों, उसमें रंग भरना है यानी कलर करना है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं इसमें जो कि हमारे घर में नहीं रहते, हमने उसमें क्या करना है बच्चों, कलर करना है। तो आपने देखा होगा इस चैप्टर में आपको क्या है, डिफरेंट टाइप्स के क्या हो रहे हैं बेटा, जानवर दिख रहे हैं, ठीक है। एक एक चीज़ और समझाना चाह रही हूँ मैं इसमें कि देखो आपकी स्क्रीन पे एक बहुत सुंदर क्या है, पिकॉक है यानी मोर है। देखो आप, नाउ मेक अ, देखो आप बहुत सुंदर वो है, पिकॉक है। तुम क्या कहते हैं, इस जानवर को चित्र में देखो, एक इसको भी ऐसे, आप भी एक ऐसे उसको वो बनाना, चिस्पा बनाना इसका एक, ठीक है। इसको देखो, चित्र को देखो, गत्ते पर चिपकाओ। आप भी ऐसे बनाना और उसको क्या करना है, गत्ते पर चिपकाना, ठीक है बेटा। गत्ते को जानवर के आकार में काटो और इस गत्ते को क्या करें, ओड़े और तिरछे टुकड़ों में काटो। टुकड़े अलग अलग करके अपने दोस्तों से जोड़कर देखने को कहो, उसमें जानवर का नाम भी पूछो। तो आप भी ये एक्टिविटी क्या कर सकते हो। जैसे आपने क्या किया, अच्छे से डायग्राम बनाया और उसको क्या किया, फिर उस वाइट पेपर में अच्छे से डायग्राम बना, उसको फिर क्या किया, गत्ते पर चिपका दिया। तो उसके बाद आप देखो कितना सुंदर है पिकॉक है। तो आप भी ऐसे कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है। तो बेटा ये कैसा लगा आपको चैप्टर, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा अच्छा, ठीक है बेटा।